दोस्तों, आज हम लोग गुजरात का सबसे फेमस फॉरेस्ट जो है, जिसे पोलो फॉरेस्ट बोला जाता है, वहाँ पर आए हुए हैं। और इसमें हम लोग ट्रैकिंग भी करेंगे, जो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। और साथ में हम लोग यहाँ पे जितने भी पेड़ है और या फिर जो भी वृक्ष है उसके बारे में विशेषता जानेंगे। मंदिर भी है और जो यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं और इस फॉरेस्ट की खासियत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आज ये बहुत ही रोमांचित होने वाला है आज का जो ये ट्रैकिंग है, और आज का जो फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस है बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का ये ट्रैकिंग और सबसे एडवेंचरस हमारा ये ट्रिप। गुजरात के विजयनगर क्षेत्र में फैला पोलो फॉरेस्ट, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसका इतिहास लगभग 15वीं शताब्दी तक जाता है। पोलो, जिसका शब्द पोल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रवेश द्वार, इसे गेटवे ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं घने जंगलों के बीच बसे एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भले जगह का अनुभव करने के लिए। गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित पोलो फॉरेस्ट एक ऐसा ही जगह है जहां प्राकृतिक और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह जंगल न केवल अपनी हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक खंडहर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो इस फॉरेस्ट में एंट्री करने के साथ ही हम लोग यहाँ पे एक गाइड भी ले लिए, जो हमें इस जगह के बारे में बताएंगे भी, और साथ में हमें खूबसूरत और इस शानदार रास्ते के थ्रू जंगल में ट्रैकिंग भी कराएंगे। तो जैसे ही हम लोग जंगल में एंट्री करते हैं तो हमारा स्वागत इस शानदार सिनेरियो और ये खूबसूरत नज़ारे से होता है, जो दोनों तरफ पानी से हरे भरे जंगलों के बीच एक शानदार दृश्य देते हैं। और हमारे साथ हैं ध्रुवीन डाबी, जो कि हमारे साथ बने रहेंगे, और भी हमारे साथ 2-3 साथी हैं, जिनमें ये अंशुमन भाई भी हैं। हम आगे अपने पोलो फॉरेस्ट की यात्रा की शुरुआत करें उससे पहले चलते हैं और यहाँ पर स्थित हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। हनुमान जी का मंदिर प्रवेश द्वार के निकट ही स्थित है। वैसे देखा जाए तो यहाँ कोई मंदिर जैसा ढांचा नहीं बना हुआ है। यहाँ सिर्फ आपको हनुमान जी का मूर्ति देखने को मिलेगा और उन्हीं का दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तगण आते हैं। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इतने घने जंगल होने के बाद भी साफ़ सुथरा का खास ध्यान रखा जाता है। मैंने कि 15वीं सदी की ये सब भूकंप हिसाब से मोहम्मद गजनी करके यहाँ से जैन देरासर में रुके, फिर यहाँ से वो पूरे नगरी नष्ट करने में आए। ये जितने ये है ना दीवार बनाई है, पूरी दीवार ही है। पहले ज़माने के लोग यहाँ पे रहते थे, ये नगरी नष्ट करने में आई है। ये पेड़ पड़े हुए, ये सब आयुर्वेदिक दवा है। तो मैं आगे जाके आपको अलग अलग में जहाँ का आपको लोकेशन बताऊँगा। मैं इधर ही खड़े रहना से, क्योंकि जंगल होता है, जंगल में कहीं भी नहीं करे ना रहें, सांप वाप बहुत रहते हैं यहाँ। ये हमारा परपुलिया बोला जाता है। तो इसमें से अभी मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास, ये परपुलिया बोला जाता है। यहाँ पकड़ सकते हैं आप, यहाँ से ऐसे हेलो आप भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे फूल के यहाँ से इसका बीज भी है, ऐसा आता है छोटे छोटे दिख रहा है। देखो आराम से इसको तोड़ने का, फिर ऐसे परपुलिया आते, देखो इसका बीज आता है, कणजा बोला जाता है इसको, कणजा का पेड़ बोला जाता है। तो देखो ये अपन है ना, मैं देखो निकला और निकलना पड़ेगा, इसका बॉडी है ना। एक सेकंड इसको मत करो। बताइए, इसका बॉडी है। हाँ हाँ, ये बॉडी में से ही निकलना पड़ता है। ये बीज होता है, बीज खाने के लिए बारिश के मौसम में ये पेड़ बन जाता है। पेड़ बन जाता है। ओके, तो अभी ये पर्पल आपने निकाला तो हम खा भी सकते हैं। आप तो डर लगता है कि ये जहरीला होता है, ये जहरीला नहीं होता। इसका स्वाद देखो, बदाम जैसे लगेगा आपको, है ना। इसका स्वाद बहुत बढ़िया रहता है। कड़जा कैसा स्वाद लगा अंशुमन भाई? एक्चुअल में इट टेस्ट लाइक आलमंड, बहुत टेस्टर लगता है इसका, बादाम जैसा। ओके चलो अभी ठीक है, हो सकता है कुछ देर के बाद आप बेहोश हो जाए तो। एक सेकंड अभी तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। कभी इसका नाम क्या बताया? परपुला, परकुला, निकला कणजा, परपुलिया, परकुलिया, कंजी। कैसूड़ा, हाँ केसुड़ा, केसूड़ा फूल है। फूल है इसका। जो इससे आप गर्मी में नहाओ ना तो आपको लू नहीं लगती, वो बोलते हैं नहाने से। इसको क्या पानी में डाल के? पानी में डाल पानी गर्म है ना, गर्म में डाल देते हो, लाल पानी हो जाता है। होली के ऊपर होली का रंग इसमें से बनता है। हाँ,
अरे इसको और थोड़ा कुछ फूल रख लीजिए, मैंने रख डाल दिया है बाद में लेंगे। अभी उधर से मिलेगा रास्ते में। रास्ते में बहुत मिलेगा। क्या नाम था? जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ आए हुए टूर गाइड जो हैं यहाँ के हर पौधे वृक्ष के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए हमें इस प्राकृतिक सौंदर्य स्थल का अनुभव कराने में मदद कर रहे हैं। यह जानकारी न केवल वन की वैध विविधता को उजागर करती है बल्कि हमें पेड़ पौधे के महत्व और उनकी विशेषता के बारे में भी बताती है। ये पहाड़ भीम पहाड़ है। 3 घंटा लगता है जाने में, 3 घंटा आने में लगता है। जितना सुबह अपन जाते हैं तो धूप कम लगता है। अभी मेन ट्रैक यही है। ये मेन है, लेकिन ये अभी एंट्री नहीं है। 6 बजे आए ना तो सुबह जाना पड़ता है। और क्या टाइमिंग है? 6 साढ़े 6 बजे से कब तक? 6 बजे सुबह 6 बजे से शाम को सुबह 6 बजे से निकलना पड़ता है। रात को तभी कैंपिंग भी वही होती है ना? रात को नो एंट्री है सर। कैंपिंग वाली स्पॉट भी तो है यहाँ पे? नहीं कहाँ है वो वो? SRP मिलिट्री जो कैंप आती है वो लेके जाते हैं। लेकिन कभी जाने का अपन हिम्मतनगर से गांधीनगर से लेटर पैड में लिख के लेके आना पर तभी परमिशन मिलता है। वो ये तो ट्रैकिंग है main ना, वो आप रास्ते में आए ना, वहाँ पे नाइट पे टेंट होता है। ऊपर नहीं होता? नहीं ऊपर नहीं होता, नहीं, ऊपर यहाँ पे नहीं। नाइट में बंद होता है वो। ने वाला शिव जी का मंदिर। ओके, मंदिर नहीं दिख रहा है? वो सामने है सर। अच्छा, टूटा हुआ है क्या? टूटा हुआ। ये जब मोहम्मद गजनीकर की यहाँ पे रुकाया तब ये पहला हिंदू का मंदिर तोड़ने में आया। जैन देरासर इसमें अंदर गुफा भी है, लगभग यहाँ से इधर निकलते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट को बंद करा दिया। मतलब पहला हिंदू टेम्पल यही था जिसको तोड़ा गया था? हाँ सर, ये ही रहा। ये पहले राजस्थान में आता था यार, ये नेवल अच्छा। लगता था। अच्छा, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ राजस्थान बोलते हैं। हाँ, ओके। यहाँ तक राजस्थान लगता नहीं, था। फिर यहाँ भी यहाँ महाराणा से प्रताप हमारा- आए थे, हेलो। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ना, तभी यहाँ पे छिपे थे बोलो, लास्ट में। हेलो भाई साहब, हम्म। ये पोलो फॉरेस्ट यहाँ से हमारा वो लिखा हुआ है 54,632 मीटर की हमारी सफाई होता है यहाँ से डैम तक। मीटर और डबल ये डस्टबिन रखने में आया 30। ओके, अभी जाएंगे अपन ट्रेकिंग में जाएंगे। चलो सर। ये देखो क्या है, स्वच्छता अभियान है ये। हम्म। स्वच्छता अभियान हेठड़। मतलब टोटल कितने किलोमीटर होता है? 16 किलोमीटर है। और ये ऊपर में मैप में क्या समझाया हुआ? ये ट्रैक बताया ना 16 किलोमीटर का। हाँ, ट्रेक। ये पूरा 16 किलोमीटर है ये तो सफाई वाला है सर। हाँ, तो सफाई वाला 16 किलोमीटर हुआ ना? हाँ हाँ, देखो 54,094 94 किलोमीटर हुआ। 94 किलोमीटर। 54,432 चौरस मीटर। गुजरात के इस घने जंगलों और प्राचीनता में बसा हुआ हमें एक टूटा हुआ शिव मंदिर भी मिला जो एक समय भगवान शिव को समर्पित था। यह मंदिर न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है बल्कि इसके खंडहर हमें इतिहास की गहरी कहानियों से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को महमूद गजनी ने अपनी आक्रमण के दौरान ध्वस्त किया था। अभी इस मंदिर को लॉक कर दिया गया है और अंदर जाने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। पड़े हुए सभी नीला कलर के पत्ते हैं। ये कौन सा पेड़ है सर? आप सफेदे का पेड़ है ये। वो सामने पत्ते लगे हुए हैं ना, ये क्या है? श्रावण जी के महादेव जी क्या सड़ते हैं सर? श्रावण में क्या सड़ते हैं? बिलीपत्र। बेलपत्र। हाँ। तो एक कितने पत्ते होगा तो सड़ने में आता है? आप तीनों को मुझे बता रहा हूँ। मेरे को समझ ही नहीं है। नहीं बता, नहीं सर, तो गुजराती कुछ में नहीं, होगा ना? अपन समझ देंगे सर। तो क्या आपने कितने- बताया शिव जी मुझे? की पूजा में यूज होते हैं ये। अच्छा, पान का पत्ता है? हाँ, कितने लगाने में आते हैं तभी? पान का पता नहीं, बेलपत्र। बेल पत्ते कितने लगाते हैं? हाँ। ये बेल है या पान है? बेल है सर। जो बेल का वो फ्रूट है वही और यस यस यस, इसमें भी निकल जाते हैं। वो अभी गर्मी का मौसम में सही बोला। बेल निकलते हैं पक ना? जाएगा, इसके बाद इसको जूस करके पिलाने जूस में पीते हैं, हाँ। तो थोड़ा सभी ठंडा तो होता है। इसमें से 3 पत्ते लगाने में आता है शिव जी के ऊपर। 3 क्यों? इसका मतलब क्या? क्या है? थोड़ा अपन बोले तो अच्छा, नहीं बोलेंगे तो हम तुम समझाएंगे सर। मतलब ये मालूम नहीं, 3 हमारे यहाँ पान पत्ते- का पत्ता का लगाते हैं। हाँ, 3 पत्ते आते हैं तो इसमें 3 कायकों के ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश। इसलिए ओके। 3 लगाना में 3 बेल के पत्ते। ओके सर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं गाइड हमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देते हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे यहाँ के कुछ जो पेड़ है वो हमारे पूजा पाठ में काम आते और हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने में कायम रखते हैं। हमारे यहाँ से क्या बोला जाए? क्रमजा। ऐसे मत जाइए। देखो इसके फड़े ऐसे लगते थे, देखो करम।
तो ऐसे नहीं, जहरीले नहीं है, खा सकते हैं सर। इसे अचार भी बनता है। ऐसे देखो, सब खाएंगे। जम कर खाओ तो वादा नहीं। बस ये ले ले। बताइए कैसा टेस्ट लग रहा है? एक खा दे, देखो। एक तो दो। हमको भी एक। लो भाई, अचार हो गया ऐसे ही। लो भाई, हाँ, बहुत आ करते मजा हैं। आता है इसमें। कैसा लग रहा है सुन भाई? अरे जबरदस्त। खट्टा खट्टा, काफी। काफी खट्टा। अरे आप वो क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका अचार बनता है। सबूरी की तरह एक सारे टेस्ट कर लिए, जिसमें जो अच्छे हो मुझे देना, ठीक है। आखिर में गर्मी के मौसम में ये लगता है ये मेरे को खाने में इशू नहीं लगता जब ये वाइट निकल रहा है। ये देख रहे हो, ये देखो उसके बाद आगे जाने पे हमें ये जैन मंदिर मिला। यह जैन मंदिर लगभग 15वीं शताब्दी का है। उसे उस समय के यहाँ के जैन व्यापारियों ने बनाया था, जो इस क्षेत्र में अपने व्यापारिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए आते थे। यह मंदिर भगवान महावीर और अन्य जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। बारिश का पानी है इसलिए पूरा सूखा हुआ है, नहीं तो बारिश के टाइम में ये पूरा भरा हुआ रहता है। पानी होके इधर जाता है। वाइट कलर कहाँ का निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। निकल रहा है। ये दूध क्या काम लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये आया, अभी देखो ये ले, ये रहा दूध वाइट कलर जैसे अपन पीते हुए थे। तो ये दूध है, कम से कम 1 लीटर दूध लेते हैं और 15 टीपा दूध में डाल देते हैं। 15 मिनट के अंदर दही बन जाता है। ऐसा पावर रहता है दही बन मतलब जाता है। दूध के अंदर ये डालेंगे तो हाँ, दही बनेगा। दूध फट जाता है, मतलब अच्छा, खट्टा रहता है। खट्टा रहता है इसमें से। ये टेस्ट अपन- कर सकते हैं आप? तो ये टेस्ट कब होता है, अपन देखो ये दूध में डालेंगे तो इसका जहर कंट्रोल हो जाता है। फिर ये अपन पहले खाएंगे तो जहर लगता है, दूध में डालेंगे तभी जहर कंट्रोल हो जाता है। फिर ऐसे ही अकेले खाएंगे तो जहर लग जाता है। इसमें ये झाड़ का नाम है दूधी कड़ा बोला जाता है सर। ये देख रहे हो, ड्रॉप अभी भी निकल रहा है। देखो ये रहा ये झाड़, देखो मैं इसको ऐसे टच करता हूँ, देखो अब देखो इसमें से दूध निकलेगा सर। आया ना, अरे आया ना, हाँ देखो ये वाइट कलर का दूध आया। ओ एकदम क्या बात है। ऐसा दूध आया। बस ऐसे ऐसे स्क्रैच भी मारेंगे तो आ जाएगा इससे। हाँ तो अपन तो क्योंकि हम ऐसे लोग को ये टच करते नहीं, लोग हमको ऐसे ग्रुप 15 मिले तो झाड़ तो सूख जाएंगे यार। हाँ झाड़ के लिए सरकार कितने बंदोबस्त करती है इसकी झाड़ खड़ा करने के लिए। बिल्कुल सर। कभी कभी आप मन बाहर से लोग आते हैं तो थोड़ा मालूम नहीं पड़े तो हम खराब करते हैं, ऐसे चीजें खराब करते हैं। बिल्कुल सही बात इसमें से पहले ये दूध बनता है, इसके बाद जो पहले रमकड़े बच्चे के लिए खिलौना रमते थे, ये खिलौना ही है, ये पेड़ में से बनता था। अभी वैज्ञानिक बढ़ गया, प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ओके चलो स्टार्ट करेंगे। ये पेड़ कौन सा था? ये दूधी कड़ा बोला जाता है। दूधी कड़ा पेड़ का नाम? हाँ नाम ऐसा रहता है। ये केसुडा ये केसुडा का है। कम से कम ये पोलोफोरम में 65 झाड़ है, सभी आयुर्वेदिक दवा है। चलो स्टार्ट। लेकिन नागरवेल का हल्दी कलर की भी आती है, वो दूसरी नागरवेल बोला जाता है। ये 12 मास ये घोंसला टाइप के है ना? ये खाना क्या खाती है इसका, ये इसमें घुमड़ के ये इसका ही रस पीती है। कौन? ये नागरवेल बोला जाता है। वो लटक रही है देखो, ये नागरवेल बोला जाता है। अच्छा, ये लेडीज के लिए दवा होती है। ये लेडीज कुछ गर्मी के नहाने के लिए ऐसे रहते हैं। सब लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए कुछ नहीं है? एक, हाँ लेडीज के ज़्यादा है। पोलोफोरम में लेडीज के लिए ज़्यादा है। उमरी का पेड़ तो आपने देखा होगा, देखा है सर? कौन? हेलो, तो आप आ जाओ प्लीज़ मेरे साथ, थोड़ा टाइम पे करना सर। एक मिनट ये क्या है? उमरी का झाड़ उमरी का पेड़ है। उमरी का ये ऐसे फल रखते हैं भालू के लिए, मेन खुराक बोला जाता भालू का ये मेन खुराक है। है। मेन खुराक जैसे लाल कलर के फल लगते हैं। तोड़ के देख सकते हैं क्या? क्या आप हमें भालू कहना चाहते हैं? उसमें कहना क्या है? ये एक देख सकते हैं तोड़ के? अभी नहीं कच्चे क्यों होगा। तोड़ना? नहीं, टेस्ट देख रहे हैं क्या है? खाना है क्या? देखते हैं क्या होता क्या है इसमें, पता तो होना चाहिए। मेरा मतलब कहने का है कि ये झाड़ के थोड़ा दूर रहने का।
अच्छा, इसका एक जहरीला इधर एक कीड़ी मकोड़ी बोला जाता है लाल कलर की, तो अपन टेस्ट करेंगे तो ये लाल कीड़ी देखो सर, बहुत इसका घर देखो अपन तो अरे मत मत टच कीजिए। नहीं ऐसे ही कुछ खिलाएंगे तो बहुत निकल जाएगा। इसके बीच में घर बनाया हुआ है ये। इधर ही खतरनाक, मतलब टच करने पे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए मैं आपने बोला था टच हो गया तो ये सांभड़ी पकड़ लेगा तो इसका घर बोला जाता है। सभी घर है, देखो अपन किसी को घर से बाहर आएंगे लोग बोलेंगे डांटेंगे तो कितना लोग बाहर आ जाएंगे, ऐसे ही है इसका भी घर है। देखो क्यों डांटना, छोड़ो। नहीं थोड़ा अपन देखने में वो तो वापस चला जाएंगे तो नुकसान नहीं करो। ये ज़्यादा निकल गया, हाँ इससे भी निकल रहा है। बैकग्राउंड में आपका अच्छा म्यूजिक है जंगल के बीच में। चेक डैम है, शेक डैम बोला जाता है। तो जंगल के शेक डैम बनाने में तो जो मट्टी आता है यहाँ भरपूर समतोल हो जाता है, झाड़ का नुकसान नहीं होए। जो बाहर से जो पानी यहाँ से कूदता तो ये झाड़ का नुकसान कितना हुआ देखा, इसका पूरा बॉडी बाहर निकल गई। तो चेक डैम बनाने का फ़ायदा क्या होता है बताइए? सही बोला, यहाँ से शेक डैम बनाने में काय को फ़ायदा होता है कि यहाँ से गवर्नमेंट के आते शेक डैम बनाते तो जो पानी आता है झाड़ का, ये झाड़ रहा देखो, ये झाड़ है ना, तो ऐसे झाड़ ऐसे शेक डैम में पूरा नुकसान हो रहा है। देखो ये पे पूरा, तो यहाँ से ज़मीन के अंदर पानी भर जाएगा, लोग को फायदा होगा पानी के पीने के लिए। तो यहाँ तक इरोजन है, इसके बाद तो इरोजन हो ही रहा है ना? ये होता था, लेकिन कभी कभी यहाँ से छोटे छोटे यहाँ से बनाते, बाकी के दूसरे आगे वो ममरिसी डैम बनाया वो बड़ा डैम है, ये छोटा है। ऐसे ऐसे लगभग 15 चेक डैम बनाया ये पे। अच्छा, टोटल 15 चेक डैम। ये गुजरात की वाटरफेड स्कीम है बेसिकली। काम का थोड़ा बहुत जो बताइए मेन इसको। वर्क है वो यही चलता है उसमें। सब अभी जाएंगे, चलो। सिक्योरिटी का भी इसमें वो है, और थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे सीजनल सारी की सारी वाटर बॉडी सीजनल है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा इससे वाटर रिटेंशन अपनी बढ़ाते हैं। चलो सर, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी 300 मीटर का नाम क्या है? मांगो पहाड़ बोला जाता है। 300 मीटर पहाड़ के ऊपर जाना, ओके। इको साउंड आएगा। कैसे साउंड आएगा? इको जो आवाज, इको आवाज है। हाँ चलो स्टार्ट। हाँ, पानी का संभाल के रखना, जो अभी पानी पीना मत, क्योंकि अपन श्वास करेंगे पानी पी आवाज मत हो जाएगा। ओके, अब हमारा पहाड़ी क्षेत्रों का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। यह ट्रैकिंग न केवल रोमांचक होती है, बल्कि यह आपको प्रकृति की एक अलग ही छवि प्रस्तुत करती है। पहाड़ों की ऊंचाइयां, घुमावदार रास्ते और विभिन्न वनस्पतियां ट्रैकिंग के इस अनुभव को और भी ज़्यादा खास बना देती है। ट्रैकिंग नहीं है ये, रॉक क्लाइंबिंग है भाई। रॉक क्लाइंबिंग, इसीलिए तो मज़ा है, जो मज़ेदार से। हाँ ये कितना 300 मीटर का ट्रैकिंग था ना? हाँ, 300 मीटर अभी ट्रैक नहीं था ये। 300 मीटर आपने लॉक क्लाइंबिंग करी है। 300 मीटर ट्रैक से ये हालत नहीं होती। जब कभी भी आप कुछ इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको उचित तैयारी के साथ जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने साथ एक लोकल गाइड रखें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उसका पालन करें। मीटर ट्रैकिंग करने के बाद ऊपर में आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा। वो रहा टेम्पल, जो हम लोग कुछ देर पहले जैन टेम्पल जो एक्सप्लोर किए थे, वो है पहाड़। हिली एरिया है। पोलो फॉरेस्ट में आते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो ये पहाड़ का नाम मांगो पहाड़ बोला जाता है। मांगो का को नाम पड़ा है। हाँ। ये सामने वाला भीम, वो अंगारिया पहाड़। हाँ। ये पहाड़ का नाम भीम बोला जाता है, वो अंगारिया पहाड़ बोला जाता है। हाँ। इस वाला है मांगो पहाड़ बोला जाता है। मांगो पहाड़ का को बोला जाता है, जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे जो मट्टी महिड़ा लगा जाता है, हाँ हाँ हाँ। इसका नाम इसलिए मांगो रखा है। ये पहले जमाने की ये भीम का ही है सब। हम्म। गुजरात में 2 बार खेड़ मारा है, तो राजस्थान में एक के पहाड़ ऐसे टकराए। गुजरात में फदरू थे। ये पहाड़ ये रहा, ये मांगो है, तो भीम लेके पूरा राउंड घुमाया था, इसलिए मांगो यहाँ से छोड़ दिए। अच्छा, इसीलिए जो भीम पहाड़ है पूरा राउंड ऐसे घुमा हुआ है। हाँ हाँ, और वो अंगज में जाके मिला हुआ है।
भीम अंगद दोनों भाई थे। आए थे। फिर हाँ। ये बीच वाला मांगो पहाड़ जो ट्रैक्टर के पीछे अपन ने देखा होगा, हाँ, खेत में ताकि लगा, वो दोनों सपोर्ट के लिए ताकि सबके लिए जो रहता है। ऐसे खींच के जाता है। ये हाँ। समझ नहीं आया भाई, दोबारा समझाओ। ये रहा बीच। पहाड़ है जहाँ बोलने पे इको का साउंड आता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं। ध्रुवीन मैं बोले इको पूरा साउंड आता है। मैंने तुम्हारे लिए जुल्फी मांग लिया। हाँ, पूरा इको साउंड आ रहा है। और पोलो फॉरेस्ट के सबसे ऊंचाई पर पहुंचने पर स्थित एक टावर भी मिलता है, जो कि यहाँ एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह टावर जंगल की सुंदरता का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है और टावर की ऊपर से आप पूरे पोलो फॉरेस्ट का भव्य दृश्य देख सकते हैं। हरे भरे जंगल, बहती नदियाँ, आसपास के पहाड़ों का दृश्य यहाँ से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस टावर पर पहुंचकर आप इस फॉरेस्ट के प्राकृतिक सौंदर्य की तस्वीरें ले सकते हैं। यहाँ का दृश्य सूर्यास्त और सूर्योदय के समय विशेष रूप से मनोहारी होता है। यहाँ पर चढ़ने के बाद आपको एक शांतिपूर्ण और सुकून भरी माहौल का अनुभव होता है, जहाँ आप प्रकृति की सुंदरता को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। और इस फॉरेस्ट में कैंपिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, जो आपको जंगल के भीतर रात बिताने का मौका देती है। और यहाँ पर जो टेंट की सुविधा है, उसमें सामान्य टेंट से लेकर लग्जरी टेंट तक शामिल होते हैं। इस पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के बाद अब हम लोग वापसी ट्रैकिंग का अनुभव लेंगे। ये वापसी यात्रा कई बार चढ़ाई से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है और इसके लिए विशेष सावधानी और तैयारी करनी होती है। पहाड़ की चोटी से उतरने के समय आपको पहाड़ी ढलानों का सामना करना पड़ता है, जो विशेष रूप से कठिन होते हैं। ढलाई पर उतरते समय आपका शरीर का वजन आगे की ओर झुकता है, जिससे गिरने और फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप ढलाई पर धीरे धीरे और स्थिर कदमों से चलें। नीचे उतरते समय छोटी छोटी कदमों से चलें और शरीर का वजन संतुलित रखें। यदि आपके पास पोल या स्टिक है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ऊपर से नीचे उतरते वक्त ये इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि आप ऊपर पहुंचने के समय शारीरिक रूप से थक जाते हैं और थकावट के कारण वापसी यात्रा में आपको अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप जब ट्रैकिंग के दौरान नियमित रूप से ब्रेक लें और थकावट को कम करने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद ये अपने आप में एक अलग ही रोमांचित एक्सपीरियंस देता है। ट्रैकिंग के दौरान हमेशा सुरक्षा और सतर्कता को प्राथमिकता दें ताकि आप सुरक्षित और आरामदायक ढंग से वापसी कर सकें। ये एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और ऐतिहासिक स्थलों में रुचि रखते हैं और आपको एडवेंचरस पसंद है, तो पोलो फॉरेस्ट आपकी यात्रा और आपके बकेट लिस्ट में अवश्य शामिल होना चाहिए। यह जगह आपको एक न भूलने वाला अनुभव प्रदान करेगा। इस जंगल के हरे भरे वृक्ष, घने जंगल और बहती नदियाँ से परिपूर्ण है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। बरसात के मौसम में यहाँ का सौंदर्य और भी निखर जाता है, जब जंगल हरे भरे हो जाते हैं और नदियों का वाटर लेवल बढ़ जाता है। इस फॉरेस्ट के अंदर कई छोटी बड़ी नदियाँ और झरने हैं जो इस क्षेत्र की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इस जगह पर कुछ देर रुककर आप प्राकृतिक शांति का अनुभव ले सकते हैं। सामने वाला ये पानी जमा रहेगा तो ये वो पूरा पानी आएगा तो ये खोलेंगे। ये डैम से पानी आता है जो 3 किलोमीटर दूर है। हाँ, 3 किलोमीटर से। हाँ। तो ये ममरिसी शेख डैम बोला है। ओके, हाँ। तो यहाँ पानी जमा होगा, इसके बाद यहाँ एक वाल खोलेंगे तो पूरा गांव में। और ये बाल्ब है, हाँ, इसको ओपन करने से गांव में सप्लाई हो जाता है। कैनाल द्वारा कैनाल के थ्रू सप्लाई हो जाता है। ओके, तो पानी यहाँ से दोरे में मिलता है। हाँ। ये पानी दोरे में जाता है। डोरे मतलब? दोरे डैम। अच्छा, डैम में, फिर डैम वापस में। यहाँ से डैम में मिल जाता डैम है। में फिर बाद में वो दोरे भर जाएगा। उसके बाद में साबरमती ज़्यादा पानी होगा। ज़्यादा पानी होगा तो साबरमती में जाएगा। फिर हमारे बारिश के मौसम में ये पानी भरपूर भर जाता है तो हम ट्रैकिंग कराते हैं। ये सामने वाला पहाड़ वहाँ से ट्रैकिंग। ओके, 2 मीटर यहाँ पानी कूदता तो चल नहीं पाए। हाँ हाँ, यहाँ से वो ट्रैक कराते हैं। अच्छा।
पानी फिर वापस फ्लो होता है। ओके। वहाँ वो लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। सामने वो पहाड़ तोड़े ये हैं। लोग मछली मार रहे हैं क्या? हाँ, मच्छी मार रहे हैं। हाँ, सामने पहाड़ क्या बोल रहे वो थे? ममरिशी बोला जाता है, डैम ममरिशी के तालाब बोला जाता है। वो सामने जो पहाड़ है, हाँ, ये पहाड़ तोड़ के वो डैम बनाया ओ, डैम। वो ये पहाड़ तोड़ के डैम बना है जो 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पानी रहता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का ये एडवेंचरस और रोमांचित यात्रा जो है वो समाप्त होता है। हमारे साथ मौजूद गाइड हमें इस फॉरेस्ट के हर पौधे की वैज्ञानिक नाम, उसकी पहचान, उसके पर्यावरण और औषधि महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। चलिए अब इनके हम कुछ फीडबैक भी लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा अंशुमन भाई? अंशुमन भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया ऊपर पोलो फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में फ्लोरा एंड फौना को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे अलॉन्ग विद द कॉन्ट्यूर ऑफ द वेरिंग कॉन्ट्यूर ऑफ द, इट्स नॉट इवन अ हिल और व्हाटएवर वी से, इट वाज गुड। ये जंगल गुजरात के कैपिटल गांधीनगर या फिर अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप 3 से 4 घंटे में पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोलो फॉरेस्ट की यात्रा आपको एक बेहतरीन एडवेंचरस एक्सपीरियंस देगा, जहां आपको धार्मिक स्थलों की खूबसूरती, घने जंगलों की शांति और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग का आनंद मिलेगा।